बीइंग अ टीचर मेरी सोच वो हमेशा बच्चों के आस-पास ही रहती है, उससे बाहर कभी नहीं जाती। और स्पेशली आज का जो वीडियो है वो आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मैं किन के लिए लेके आई हूँ, अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही रहते हैं। बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैं वुमेन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स जो मेरी स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है बिकॉज़ आई वांट दैट कि वो अपने आप को इमोशनली और मेंटली एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनाएँ। बिकॉज़ ये जो स्टेजेस में बच्चे अभी एक बार क्रॉस कर जाते हैं 9, 10 प्लस 1 प्लस 2 उसके बाद धीरे-धीरे वो एक वुमन की स्टेज पे लड़कियाँ जो है पहुँचने वाली होती हैं 18, 19, 20, 21 ऐज की बात। तो ये जो उनका टाइम पीरियड है उसमें वो अपने आप को चैनलाइज़ कर सकती हैं कि वो अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन जो है वो बनाएँ, ठीक है? तो ये आज का मेरा वीडियो स्पेशली मेरी गर्ल चाइल्ड के लिए है, मीन्स मेरे जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि हाउ टू मेक योरसेल्फ इमोशनली एंड मेंटली अ स्ट्रॉन्ग वुमन, ठीक है? डेली वी फेस सो मेनी थिंग्स जो हमें तोड़ देते हैं, हमें वीक बना देते हैं, हमें अपने गोल से जो है वो बिल्कुल हटा देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप इसको बिल्कुल एंड तक देखो एंड इफ यू गेट समथिंग गुड प्लीज़ कीप दैट इन योर लाइफ सो दैट आप उन प्रॉब्लम से बच सको बेटा, जो शायद आपसे पीछे वाली वुमन ने फेस किया है या आगे आने वाली वुमन फेस करेंगी, ठीक है? यू हैव टू मेक योरसेल्फ इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, ठीक है? एंड लर्न फ्रॉम देम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देखो आपकी जो वीकनेसेस है आप उनको आइडेंटिफाई करो। वीक होने का मतलब ये नहीं होता कि यू आर नॉट वीक बिकॉज़ यू आर वुमन। एक बात को याद रखना कि आप वुमन हो इसलिए आप गर्ल हो इसलिए आप वीक नहीं हो। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ वीक। ठीक है? अगर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो वीक होता है। तो डोंट थिंक दैट यू आर अ वुमन दैट इज़ व्हाई यू आर अ वीक, यू आर अ गर्ल दैट इज़ व्हाई यू आर अ वीक। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, जो भी आपकी आइडेंटिफाई वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई करो एंड मेक दोज़ वीकनेसेस एज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस इन लाइफ, ठीक है? आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको आप एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करो। सेकंड थिंग, जो आपकी वीकनेसेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे टू नो योरसेल्फ बेटर। क्योंकि जब बेटा हम अपनी कमियाँ जानते होंगे ना तो हमें अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा कि हम कैसे हैं, हमारा लेवल क्या है, ठीक है? तो अपने जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको अभी आप साइड में रख के अपनी वीकनेसेस को देखो कि आपकी वीकनेस क्या है? वो कुछ भी हो सकती है, उसको आइडेंटिफ़ाई करो और कभी भी वीक होने में कोई शेम वाली बात नहीं होती है, क्यों? बिकॉज़ एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ वीक, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल, मेल एंड फीमेल वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है? आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करोगे ना बेटा, तो ये आपको एक ग्रेटर चांस देंगी, क्या किस चीज़ के लिए? टू सी, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर लोगे ना बेटा, तो आपकी वीकनेसेस ही आपकी सक्सेस का एक स्टेपिंग स्टोन जो है वो बन जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू बिकम अ इमोशनली एंड मेंटली एंड फिजिकली अ स्ट्रॉन्ग वुमन, you have to identify your weaknesses, not because you're a woman that is why you are a weak, not because you are a girl, because every human being is a weak। हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना बेटा वो वीक होता है, ठीक है? और अपनी वीकनेस को जानना एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की तरफ का पहला रास्ता है, ठीक है? तो ये आपने फर्स्ट स्टेप जो है बच्चे करना है। सेकंड है, नेवर लेट द स्टीरियोटाइप ब्रेक योर स्पिरिट। ये आपने बात जो है वो याद रखनी है। अब ये स्टीरियोटाइप्स क्या चीज़ें होती हैं बेटा? स्टीरियोटाइप्स बहुत तरह से हम कोरिलेट करते हैं, ठीक है? जैसे मीन्स कि व्हेन यू आर इन स्कूल सो मेनी लेवल्स आर पुट ऑन यू, ठीक है? बीइंग अ गर्ल, आप पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आप इमोशनली, फिजिकली चेंज होते हैं। तो सोसाइटी जो है वो बड़े सारे स्टीरियोटाइप्स जो है ना वो एक लेबल कर देती है वुमेन के लिए, गर्ल के लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं, आप उनको इतना चांस मत दो कि वो आपके स्पिरिट को ब्रेक कर सकें। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? बीइंग अ वुमन, डोंट गिव दीज़ स्टीरियोटाइप्स टू ब्रेक योर स्पिरिट, ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटर योरसेल्फ। आपको अपने आप को मेंटर करना है, ठीक है? आपको देखना है कि व्हाट व्हाट यू वांट, व्हाट आर योर गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं?
तो फॉर दैट गोल योर आई मस्ट बी ऑन दैट, आपकी आईज जो है ना वो आपके गोल पे होनी चाहिए। और आपके अराउंड जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो आपको लग रहा है कि दैट इज नॉट गुड फॉर यू, और दैट इज लेबल कर रही है आपको या आपका फन बनाती है, तो उनसे आपने अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर लेना है, ठीक है? समझ में आ गया? आपने सिर्फ एक चीज के ऊपर ध्यान देना है, दैट इज टू अचीव योर गोल्स, कि आपके जो है वो गोल्स क्या हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं आपने उनको इस लेवल पे नहीं पहुंचा देना है कि वो आपके गोल्स को सेकेंडरी कर दें और आपकी ये थिंकिंग को और आपकी स्पिरिट को ब्रेक कर दें और वो आपके लिए प्राइमरी बन जाए। ठीक है? सो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड बी whatever यू नीड टू बी। ठीक है? इट मीन्स कि डोंट लेट द अदर पीपल, जो अदर पीपल है वो आपके बारे में क्यों बोले, डोंट लेट टू स्पीक अबाउट देम। वो आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इफ दे आर सेइंग लेट देम से, दे विल नॉट डिसाइड, वो कभी भी आपके बारे में डिसाइड नहीं करेंगे। अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है? दैट कैन बी योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है, दैट कैन बी योर रिलेटिव्स, दैट कैन बी योर सोसाइटी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। समझ में आ गया? आपने कभी भी डिस्ट्रेस, सैड बिल्कुल भी फील ऐसा नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज इट इज योर शिप, यू हैव टू सेल इट एंड यू हैव टू रीच ऑन द बैंक। आपको अपने आप जो है वो हार्बर पे, पोर्ट पे, बैंक पे पहुंचना है। आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। मीन्स इफ समवन इज कमेंटिंग यू, समवन इज सेइंग दैट दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज बैड फॉर यू, नहीं, ठीक है? एक्सेप्ट इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव टू डिस्कस विद योर पेरेंट्स, दैट इज वन ऑफ द सेपरेट इशू। आप डिस्कस करो, लेकिन अपनी सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, जो आपको सैड करते हैं, ठीक है, जो आपसे अ, एक अनफेयर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है, तो उनको जो है आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल बिल्कुल नहीं देना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिकम अ इमोशनली स्ट्रांग बाय सीइंग, लिसन टू एवरीवन, सबको सुनो, लेकिन जो करना है वो आपने अपने मन से करना है कि व्हाट यू फील दैट इज गुड फॉर यू, तो टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बेटा ये आप मेरी तरफ से आपके लिए नेक्स्ट स्टेप है, ओके? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप मैं आपको बोलूंगी दैट कैन मेक यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, दैट इज रियलाइज दैट नथिंग इज टू एम्बिशियस इफ यू जस्ट डू योर बेस्ट। ठीक है? तो ये भी अगर आप अपने गोल पे फ़ोकस करते हो, तो कोई भी चीज़ जो है लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। कुछ भी ऐसे एम्बिशियस नहीं है, मतलब सम टाइम यू माइट हैव सीन कि बहुत सारे लोग हमें बोल देते हैं, "नहीं, तेरे लेवल का नहीं है, तुम यहाँ तक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अचीव अप टू दिस, स्टॉप ट्राइंग फॉर दिस।" इसके लिए आप ट्राई करना छोड़ दो, ठीक है? ये आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। नो वन कैन डिफाई यू, आपको कोई आपको जो है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है? आपको कोई कहीं पे लिमिटेशन नहीं लगा सकता है। आपको ये नहीं बोल सकता कि इस लाइन के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, इतना हार्ड वर्क आप नहीं कर सकते हो, यहाँ तक तो आप पहुँच ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो नथिंग इज़ टू एम्बिशियस फॉर यू, बट फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज़ you have to do your best. Means if you want to become doctor, you want to become engineer, it is not, you're not be too ambitious। आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, आप आर्किटेक्ट का डिजाइनर बनना चाहते हो, आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, ठीक है ना? आप डांसर बनना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप मिमिक्री करना चाहते हो, यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, कुछ भी एम्बिशियस नहीं है बेटा, बट फॉर दैट यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट उसके लिए आपको बेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है? वो पॉजिटिविटी जो है आपको अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द योर सोसाइटी और द पीपल अराउंड यू, आप नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, उसको आप अपने आप जो है वो अचीव करो, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी चीज ऐसी नहीं है बेटा जो लाइफ में इम्पॉसिबल है, ठीक है? लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। Next important thing which I want to tell you, that is very important, that is expect love and friendship to hurt sometime। ठीक है? ये एक बहुत ही डीप बात है बेटा, ठीक है? एक्सपेक्ट लव एंड फ्रेंडशिप। हम जब भी लव एंड फ्रेंडशिप की बात करते हैं ना, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लव एंड फ्रेंडशिप विद द अपोजिट जेंडर, ठीक है? ऐसा नहीं होता बेटा। लव यू कैन गेट फ्रॉम सो मैनी अदर सोर्सेज। अभी आप बच्चे हो तो आपको अपनी फैमिली से लव मिल सकता है, आपके जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपसे उनको आपके आपको
फ्रेंड से लव मिल सकता है। तो आपके पास बड़े सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं फ्रॉम वेयर यू कैन गेट लव, जहाँ से आपको लव मिल सकता है, ठीक है? एंड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप तो सिंपल है, फ्रेंडशिप विद एनीथिंग, इवन द फ्रेंडशिप विद योर गोल्स, विद योर आइडियाज़, विद योर ड्रीम्स, ठीक है? तो कभी भी आपने लाइफ को लव एंड फ्रेंडशिप वर्ड को अपोज़िट नहीं लेना है, ओके? और समहाउ इफ आपको ऐसा लगता है कि यू आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, ठीक है? जो आप आपकी लैंग्वेज में एक लव एंड फ्रेंडशिप आप बोलते हो, एंड इफ यू रियलाइज़ दैट समवन इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड यू फील हर्ट, आप हर्ट भी फील करते हो, देन इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ गुड। ये गुड क्यों है बेटा? बिकॉज़ इट विल मेक यू इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ऐसा इंसिडेंट जो है वो आपको लाइफ में क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। व्हाई? बिकॉज़ फर्दर इफ यू विल फेस सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, आप अपनी लाइफ में एक लेवल हाई होंगे। आपको पता होगा बेटा कि लास्ट टाइम में हाउ आई हर्ट एंड हाउ आई रिकवर फ्रॉम दैट सिचुएशन, दिस टाइम I will be stronger and I have to recover from such kind of the situation very soon. Why? मैंने पीछे आपको बोला because you have to take the control of your life. ठीक है? तो आप familiar होंगे इस तरह की फीलिंग से। आप हर्ट हो गए, नो डाउट क्राई, यू कैन क्राई बेटा, यू हैव राइट टू क्राई। स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर मीन्स कि वो क्राई नहीं करते हैं, ठीक है? आपने कोई लाइफ में एग्जाम दिया है, तो दैट एग्जाम कैन बी योर लव, दैट जैसे आप दैट जो डेस्टिनेशन है वो आपकी हो सकती है, आपकी अपनी फ्रेंडशिप होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, उसमें आप हर्ट हो सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। बट लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, इससे आपने क्या करना है बेटा? लर्न करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसी कोई सिचुएशन फील फेस करते हो, तो अपने आप को एक लेवल हाई लेके जाना है कि आई विल नॉट इंडल्ज इन दीज थिंग्स बिकॉज़ ये हर्ट करती हैं। तो व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर यू? आपके लिए राइट पाथ क्या है? वो आपने सोचना है, ठीक है? तो दिस इज़ द वन ऑफ द थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर बेटा, मेरी ये बात जो है आपने याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेल यू दैट यू डोंट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। आपको हर टाइम स्ट्रॉन्ग रहने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ यू आर नॉट हार्ड एज़ अ स्टील। इस चीज़ को याद रखना कि जब हम स्ट्रॉन्ग वुमेन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स की बात करते हैं, तो आप बेटा स्टील की तरह हार्ड थोड़ी हैं, ठीक है? आपकी डेली बैटल्स हैं, आप डेली बैटल्स फाइट करते हैं, गर्ल्स बहुत बैटल्स फाइट करती हैं, ठीक है? अपनी फिज़िकल जो उनका है फिज़िकल अपीयरेंस है, फिज़िकल सिचुएशन है उसके साथ, सोसाइटी के साथ फेस करते हैं, एवरीवेयर वी यूज्ड टू फेस, है ना? तो आपको ये जो डेली बैटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रॉन्ग ही बनना है बेटा, आप स्टील के नहीं बने हो, ठीक है? बट अ, ये है कि यू डोंट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम, का मतलब ये है कि आपने वल्नरेबल भी नहीं बनना है, ठीक है? इफ यू आर फीलिंग वीक, देन डिस्कस दोज़ थिंग्स विद योर पेरेंट्स कि व्हाई यू आर फीलिंग वीक, व्हाट आर द सिचुएशंस, व्हाट आर द इंसिडेंट्स। लेकिन आपने ऐसे किसी भी ग्रुप में, ऐसे किसी भी लोगों के पास नहीं जाना है जो आपको वल्नरेबल बना दे, किस चीज़ का? फर्दर सैडनेस का, ठीक है? फर्दर आप और वीक हो जाएँ। तो आपने आप जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहो, ठीक है? आप ब्रेक भी हो सकते हो, आप टूट भी सकते हो। बट एट दैट टाइम गो टू योर पेरेंट्स, गो टू योर ग्रैंडपेरेंट्स, go to your good friends, talk with your teachers, and tell what happened basically, why you are feeling weak, instead of opting a wrong path, ठीक है? सो दैट बेटा आप क्या बन जाए, आप वनरेबल बन जाए किसी एक और सिचुएशन का। तो ये चीज़ याद रखनी है, वीक हो जाओ, बट वीक होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके अराउंड आप ऐसे ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज़ेशंस जॉइन कर लो जो आपके लाइफ़ को, आपके गोल को बिल्कुल ख़त्म कर दें। वो टोटली आपको जो है वल्नरेबिलिटी से डिज़ास्टर की तरफ ले जाएँ, ठीक है? तो ये बात बेटा मेरी हमेशा आपने याद रखनी है, ओके? The next point is which I want to tell you that give up when you know it's not मतलब वर्थ, है ना? जब आपको लगता है कि यू नो इट्स नॉट अ वर्थ इट, मतलब इसकी वर्थ नहीं है, तो आप उस चीज़ को छोड़ भी सकते हो। समझ में आया बेटा? गिव अप कर सकते हो। गिव अप फॉर सो मैनी थिंग्स। गिव अप का मतलब इज़ नॉट रिलेटेड विद द रिलेशनशिप ओनली। आपको लगता है कि आपका कोई गोल है, आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन ये इतना इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वर्थ नहीं करता। दिस इज़ नॉट माय इंटरेस्ट, दिस इज़ नॉट माय पाथ।
or if you are going on a wrong path, if you are with the wrong people, if you are in a wrong circle, ठीक है, तो गिव अप करो जब भी आप रियलाइज करते हो कि आप एक गलत जगह पे हो, दैट इज नॉट द प्लेस वेयर यू एक्चुअली बिलोंग टू, तो आप टोटली उसको गिव अप कर दो। वाई? बिकॉज यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, ठीक है। आप आप अपने आप हर एक चीज से इम्पोर्टेंट हो, हर एक पर्सन से इम्पोर्टेंट हो, देन यू कैन गिव अप। छोड़ दो उस चीज को जो आपको रॉन्ग पाथ की तरफ लेके जाती है, या आपके गोल की तरफ नहीं लेके जाती है, या आपने ऐसे कुछ एम्स बना के रखे हैं लाइफ में जो आपको लगता है कि आप एक गलत तरीके से इनको पाने की कोशिश करो, तो गिव अप दैट, इसको छोड़ दो, ठीक है। एंड बी ऑन अ राइट पाथ, दैट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग वुमेन। बेटा वो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है वो बनाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज, डोंट लेट अदर्स कॉल यू वीक जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में होता है बेटा। इफ यू टॉक अबाउट वुमेन, तो जितने भी अदर लोग हैं वो हमें वीक बोलते हैं बिकॉज वी आर वुमेन, वी आर अ गर्ल, और ऐसा हम शो भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू टेक द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, ठीक है। जैसे आप बस में जा रहे हो, आपको जो है वो सीट नहीं मिलती है, तो आप सोचते हो कि कोई हमें सीट दे दे, ठीक है। ये भी आपका एक प्रिविलेज है। तो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि आपको इक्वालिटी हो, देन यू हैव टू लिव इक्वली। आपको इक्वली रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक आपको चीज अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? यू हैव टू फाइट फॉर दैट। उसके लिए ना आपको जो है वो फाइट करना पड़ेगा, सो दैट अदर पीपल आपको वीक ना बोले। कब नहीं वीक बोलेंगे? जब आप उस चीज के लिए फाइट करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। समझ में आ गया? आप मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जाके मिक्स अप होंगे, और आप ये चीजों को रियलाइज करेंगे कि व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर योर लिमिटेशंस, ठीक है, एंड व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज नॉट नेसेसरी, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। एक बड़े हाई लेवल की बात है बेटा। व्हेन कुछ दिनों बाद जब आप, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएँगे, देन आई विल गिव यू मोर टिप्स कि हाउ यू कैन शो योरसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। कैसे आप जो है वो अदर पीपल्स को ये नहीं बोल सकते हो कि वुमेन जो होती है वो वीक होती है, ठीक है? बट आपने इधर एक बात का ध्यान रखना है कि बीइंग अ वुमन कोई आपको वीक बोलता है, तो ऐसे नहीं बोलने देना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे फाइट करो कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग, शो देम दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। शो कैसे करोगे? शो करोगे विद योर सक्सेस। सक्सेस इज योर साउंड, ठीक है। यू माइट हैव सीन द ग्रेट पर्सनालिटीज, वुमेन पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड। आप इंदिरा गांधी को देख सकते हो, ठीक है। आप इन सबको छोड़ दो, ठीक है? आप देखो बेटा, आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे हाई पोस्ट होती हैं जहाँ पे वुमेन होती हैं। वो आईपीएस ऑफिसर हो सकती हैं, वो डिप्टी कमिश्नर्स हो सकती हैं। यू माइट हैव सीन दैट हाउ पावर, हाउ ग्रेट पर्सनैलिटी ऑल दीज़ वुमेन पोजेस, वो पोजेस करती हैं। उनको कोई वीक नहीं बोलता, बिकॉज़ दे शोड देयर कि दे आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है? तो आपने अपने गोल पे फ़ोकस करो, आपके जो गोल हैं उन पे फ़ोकस करो कि नहीं, जो मेरे गोल है मैं इसके ऊपर जाऊँगी, मैं इस पे मेहनत करूँगी, एंड दैट विल बी माय पाथ, और ये जो है आपका पाथ होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, बी काइंड टू योरसेल्फ बिकॉज़ यू डिज़र्व इट। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि आपने जो है वो अपने लिए क्या रहना है बेटा? काइंड, बी काइंड टू योरसेल्फ। Whatever happened in the past, try to forget it. Whatever the faults you have done in your life, forget them, ठीक है। टेक द लेसन, उनसे आपने क्या लेना है बेटा? लेसन लेना है, ठीक है। लेसन लेना है, बट आपको अपने लिए जो है वो काइंड रहना है। समझ में आ गया? काइंड रहना है अपने, आपके पास्ट में जो आपने गलत चीजें करी हैं, आप जैसे आप स्टूडेंट है तो आपने जो है वो टाइम वेस्ट किया है, या इरेलीवेंट चैटिंग करी है, गॉसिप करा है, तो उसके लिए अपने आप को फॉरगिव करो, अपने गोल्स को पहचानो कि दीज़ आर माय गोल्स, और मुझे इनके ऊपर चलना है। समझ में आ गया? और वो सारा जो टाइम है, ठीक है, वो उन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करो बेटा, जो बेसिकली आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी गर्ल, एक अच्छी वुमन बनाने के लिए एक रास्ते पे लेके जाता है, ठीक है? अपने आप को जो है वो स्टेबल बनाने की कोशिश करो कि आई एम अ स्टेबल, ठीक है? और वो तभी करोगे बेटा जब आप अपने साथ काइंड रहोगे, ठीक? काइंड बोलने का मतलब है, इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, बी काइंड टू योरसेल्फ। बी काइंड टू योरसेल्फ मीन्स इफ यू आर नॉट, इफ यू डू नॉट लुक गुड, कोई बात नहीं है, ठीक है। इफ यू आर नॉट रिच, यू डोंट हैव वेरी गुड ड्रेसेस, कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। इफ यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, कोई बात नहीं है। लेकिन आप उस बात के लिए अपने आप को परस्यू तो कर सकते हो ना, वहां तक आप जा तो सकते हो, ठीक है।
आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े डालते हो, आप कैसे सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हो, ये आपको सब कुछ भूल जाना है। इन चीज़ों को लेके आपने अपने माइंड पे कुछ स्ट्रेस नहीं रखना है बिकॉज़ आपको खुद के साथ काइंड रहना है बेटा। जब आप खुद को लव करेंगे, खुद के साथ काइंड रहेंगे देन यू विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल, डिफरेंट काइंड ऑफ अ वुमन हू इज़ हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी। जो सोसाइटी के लिए, अपने नेबरहुड के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक डिफरेंट ही पर्सनैलिटी बन के आएगी, ठीक है? तो आप दिखते कैसे हो, आप कैसे वियरिंग करते हो, आप कैसे बोलते हो, आपका एक्सेंट कैसा है, ये सब चीज़ों के लिए आपने अपने आप को फॉरगिव करना है और आपने अपने बेस्ट वर्ज़न के लिए जो है ना बेटा, वो हार्ड वर्क करना है, ठीक है? एंड द लास्ट इज़ बी refuse to be silenced. This is a very important for the girl. If you want to become a strong emotionally, तो आपने बेटा साइलेंस नहीं रहना है, डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है? आप डिस्कस करो हर एक हैपनिंग, आइदर इट इज़ अ गुड और इट इज़ अ बैड, से इट, ठीक है? आपने हर एक चीज़ जो है बेटा अपने इमोशंस डीपर लेवल पे जो आपकी बॉडी पे है, ठीक है? हर एक चीज़ आपने अपने पेरेंट्स को बतानी है, डिस्कस करना है, ठीक है? आपके कुछ आपके साथ कुछ ऐसा आपको लगता है कुछ इंसिडेंट ऐसा है जो सही नहीं है, तो टॉक विद योर पेरेंट्स। आप कुछ करना चाहते हो तो टॉक विद योर पेरेंट्स, ठीक है? आप उनसे कोई चीज़ चाहते हो टॉक विद देम। हर एक चीज़ पे बेटा अपने हर्ट को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? इससे क्या होने वाला है बेटा, एक तो वो आपके इमोशंस को आपके हर्ट से बाहर लेके आएगा, ठीक है? आपको बर्डनसम फील नहीं करवाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि व्हेन यू विल टॉक विद योर पेरेंट्स, व्हेन यू टॉक विद समवन व्हॉम यू ट्रस्ट, ट्रस्ट इज़ अ वेरी गुड, वेरी बिग वर्ड बेटा, ठीक है? ट्रस्ट के ऊपर भी आई विल मेक वन स्पेशल वीडियो फॉर यू कि ट्रस्ट कितना बड़ा वर्ड होता है और कैसे आपको किस पे ट्रस्ट करना है। इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो मैं आपको ये बाद में इसको बताऊँगी, लेकिन अभी आपके साथ जो है ना बेटा, आपने लाइफ में एक चीज़ याद रखनी है, आपने साइलेंस नहीं रहना है। आपको न्यू ड्रेस चाहिए, आपको न्यू बुक्स चाहिए, आपको न्यू कॉपीज़ चाहिए, आपको न्यू शूज़ चाहिए, ठीक है? आप कोई कोर्स करना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, टॉक विद योर पेरेंट्स, ठीक है? मुझे ये करना है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और इफ समथिंग बैड आल्सो हैपन विद यू, टॉक विद योर पेरेंट्स, नेवर फील शाय बेटा। ये आपको इतना एलिवेट कर देगा ना लाइफ में, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए बेटा आप फियरलेस बन जाओगे बिल्कुल, ठीक है? आपके अंदर का जो डर है ना बेटा वो खत्म हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ योर इमोशंस विल लेट यू टू थिंक बेटर व्हेन यू विल एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड व्हेन यू विल नॉट रिमेन साइलेंस, जब आप लाइफ में साइलेंस नहीं रहेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो बेटा। अब मुझे लगा कि मुझे अपने स्टूडेंट से शेयर करना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया। आई डोंट नो कि हाउ मच आई एम सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस वीडियो और मैं आपके हार्ट तक कहाँ तक पहुँच पाई हूँ बेटा, कितना इम्पैक्ट मैं आपकी लाइफ में रखूँगी, आई डोंट नो। बट आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस वन ऑफ द कोट जो आपको पता ही है कि मैं कोट सारे लिख लेती हूँ बेटा, याद नहीं हो पाती हैं मेरे से, ठीक है? तो ये स्पेशली बच्चे आप लोगों के लिए कि सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें है, ठीक है ना? सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें है जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत तो उन्हें है जिन्हें छत पे जाना है। आपकी मंज़िल तो आसमाँ है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। ठीक है ना? आपकी मंज़िल तो आसमाँ है, रास्ता भी बेटा आपने खुद ही बनाना है। ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी एंड डू समथिंग फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर कंट्री, फॉर योर कम्युनिटी। ठीक है? कम्युनिटी से मेरा मतलब हमेशा क्या रहता है? The people who are living around you, irrespective of any caste, creed, color, gender, religion, anything. ठीक है? Do something from for the humanity and be kind to everyone. ठीक है? Okay. So God bless you all of you, beta, and we will meet in another video. Till then, bye and Jai Hind.